चलिए अपन सीखते हैं किसके बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा देखें। ब्रायोफाइटा में आपके कौन कौन सा आ जाते हैं, लिवरवर्ट आ जाते हैं और मोस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें, लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट का देखेंगे। ठीक है, आपका एनसीईआरटी में कौन सा लिवरवर्ट दिया गया है, मार्केंसिया दिया गया है। ठीक है, अब मार्केंसिया है ना आपका, देखो क्या है, डाइसियस प्लांट है। ठीक है, डाइसियस प्लांट का मतलब मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, इसे बोलते हैं डाइसियस। ठीक है, यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट है। ठीक है, तो मैंने दोनों फिगर बना के रखे हैं। ठीक है, मेल अलग फीमेल अलग, लेकिन पहचानने के लिए भी आ जाता है कि बताओ कौन सा मेल प्लांट है कौन सा फीमेल प्लांट है। तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका देखो, फिंगर्स अगर फिंगर्स ऐसी दिख रही है, कैसी, ऐसी अलग अलग फिंगर, तो वो कौन सा प्लांट है, फीमेल। कौन सा प्लांट है, फीमेल। चलो देखो ऐसे दिख रहा है ये वाला, तो कौन सा है, फीमेल। ठीक है, और ऐसे अगर आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं, आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं तो मेल। ठीक है, बहुत आसान है, फिंगर से फीमेल याद कर लो, बाकी मेल अपने आप याद हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो अगर बात की इस डंडी की बात की, इस डंडी की बात की जाए, इसको बोलते क्या, आर्किगोनियोफोर। क्या बोल देते हैं, वो एंथ्रिडियोफोर। क्या बोल देते हैं, मेल वाले को क्या बोलेंगे, एंथ्रिडियोफोर। फोर का मतलब डंडी। ठीक है, और यही अगर बात की जाए ये कौन है, फीमेल वाला, तो क्या आर्कोगोनी की बात की जाए तो क्या बोलेंगे, आर्किगोनिया फोर। ठीक है, वैसे शायद एनसीईआरटी है कि नहीं पता, ज्यादा नहीं है। ठीक है, फोर का मतलब डंडी। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। अब बात की जाए जी, मैंने ब्लैक से नीचे मार्क करके रखे, नीचे कौन है, राइजोइड्स है। राइजोइड्स कौन है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट नहीं है, कौन, रूट नहीं है लेकिन रूट जैसे हैं। कौन है, रूट जैसे हैं। इनका काम क्या होगा, उसको जमीन से जोड़े रखने के लिए। एक्चुअली जो प्लांट्स होते हैं मार्केंस के, तो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, तो जमीन से भी किसी न किसी से जुड़े होंगे ना। ठीक है, तो वो जुड़े हो रहते हैं राइजोइड से। ठीक है, राइजोइड से, ये रूट्स नहीं होती, रूट्स नहीं होती। ठीक है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं राइजोइड्स, छोटे छोटे होते हैं राइजोइड्स। ठीक है, और राइजोइड्स की बात की जाए तो यूनिसेलर होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती। अगर बात किया तो सीधे सीधे होते हैं, कोई ऐसा ब्रांचिंग ऐसा सिस्टम कोई है नहीं है। अनब्रांच्ड किसमें, लिवरवर्ट में, ध्यान रखना। ठीक है, इसको वाले पोर्शन को बोलते हैं, पूरे को थैलस बोल देते। क्या बोल देते, थैलस। थैलस का मतलब पूरी बॉडी को थैलॉइड बोल देते। क्या बोल देते, थैलॉइड। कहीं लिखा भी होगा, देखो ये लिखा। ठीक है, थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो डिफरेंशिएट नहीं है, नॉट डिफरेंशिएटेड। ठीक है, डिफरेंशिएटेड लिखा। ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं है किसमें, रूट में, लीफ में, स्टेम में। ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, उससे जैसे स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक, ऐसा अगर हो तो। ठीक है, उसे बोलते हैं थैलॉइड बॉडी है, थैलस बोल देते हैं। ठीक है, चलो ये गोल गोल से मैंने गड्ढे से बना के रखे, कौन, छोटे छोटे पिट्स होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे गड्ढे मान लो। ठीक है, उन्हें बोलते हैं क्या, जीमा कप। क्या बोल देते हैं, जीमा कप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जीमा कप बोल देते हैं। ठीक है, जीमा कप या गैमा कप, जो पढ़ने में आए जैसे सही लगे। ठीक है, गैमा कप या जीमा कप बोल दो। ठीक है, इनमें एक्चुअली बर्ड्स डेवलप होती, क्या होती, छोटी छोटी बर्ड्स डेवलप होती हैं और फिर बाद में वो बड़ी होने के बाद प्लांट से गिर जाती हैं, तो एक टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। कौन, गैमा कप में छोटी छोटी बर्ड्स बनती हैं। छोटी छोटी मैं बोल रहा हूं, अगर मैं रेड से मार्क की जाए, छोटी छोटी कौन, एसेक्सुअल बर्ड बनती हैं और बड़ी होने के बाद प्लांट से अलग हो जाती हैं और जहां गिरती हैं वहां से नया प्लांट उगाता है। ठीक है, ये एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं। कौन, गैमा कप में उगती हैं छोटी छोटी बर्ड्स। ठीक है, चलो उसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन अभी ठीक है आ गया, थोड़ा सुन लो। ठीक है, हो गया। चलो अब बात करते हैं मेल वाला बनाया है, तो मेल वाले के इस वाले के पोर्शन को अपन जूम करके देखें। ठीक है, इस वाले पोर्शन को, यही तो मैन है, इसी के अंदर देखो सब कुछ होगा। ठीक है, जब इसको जब जूम करके देख रहे, कुछ ऐसा दिख रहा है, जूम करके देखा तो अपन कुछ ऐसा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा देख लिया, तो ये जहां का हल्के हल्के गड्ढे, हल्के ज्यादा नहीं, हल्के गड्ढे। ठीक है, तो उस हल्के गड्ढे में आपके कौन होंगे, इसको बोलते हैं क्या, एंथ्रिडियम। क्या बोलते हैं, छोटी छोटी रैकेट जैसे स्ट्रक्चर। रैकेट का मतलब बैडमिंटन वाला। ठीक है, देखा है बैडमिंटन वाला बल्ला। ठीक है, उसी जैसे स्ट्रक्चर, कैसे। ठीक है, चलो इसको बोलते क्या, एंथ्रिडियम। क्या बोलते हैं, एंथ्रिडियम। ठीक है, एंथ्रिडियम कौन है आपका, एक्चुअली मेल सेक्स ऑर्गन। कौन है, मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जो पूरे की बात की, इसको जरा जूम करके देखा तो उसके अंदर ये छोटे छोटे पिट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो इनमें आपके कौन है आपके एंथ्रिडियम, वो सॉरी इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रिडियम। ठीक है, कौन को क्या बोलते हैं, एंथ्रिडियम। एंथ्रिडियम को और क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन में क्या होगा भाई, देखो मेल सेक्स ऑर्गन में कौन आपको बनेंगे, कौन, एंथ्रिजॉइड्स बनेंगे। एंथ्रिजॉइड्स को क्या बोलते हैं, मेल गैमिट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेल गैमिट। ठीक है, ये बनेंगे, ये तो मान लो मेल गैमिट बन गए। ठीक है, वही बात कीजिए फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट के इस वाले पोर्शन को जूम करके देखें, कैसे देख रहे हैं, जूम करके देख, बोलते मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा,
लेकिन अगर बात की तो इसकी तो ऊपर वाली साइड में उग रहती थी, ये ऊपर वाली साइड में एंथीडियम था ऊपर वाली साइड में, लेकिन ये फिंगर लाइक दिख रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसके जस्ट नीचे होगा, ये दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ फिंगर को जूम करके देख रहे हैं, उसके जस्ट नीचे वाले पोर्शन को देख रहे हैं, तो इसके नीचे हो गए ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लास्क शेप्ड, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया होगा ये फ्लास्क शेप्ड, ठीक है। तो फ्लास्क शेप्ड कैसे है, कैसे फ्लास्क शेप्ड भी होता नहीं आपका लैब केमिस्ट्री लैब में फ्लास्क होता है वैसे शेप के, ठीक है, इन्वर्टेड फ्लास्क शेप, ठीक है। चलो इनको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आर्किगोनियम, क्या बोलते हैं आर्किगोनियम, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या आर्किगोनियम, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इसी के अंदर आपका क्या बनेगा, एग बनेगा, क्या बनेगा आपका एग बनेगा, क्या बनेगा एग बनेगा। एग कौन होता है आपका फीमेल गैमेट, तो आपके दोनों गैमेट बन गए, मेल गैमेट भी बन गया और फीमेल गैमेट भी बन के तैयार हो गए। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इनका, ब्रायोफाइट है तो ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन बोल रहा है, फिर जो बोलो गैमेट का ट्रेवल कैसे होगा, ठीक है, किसकी मदद से होता है, पानी की मदद से। मैं बोल रहा हूँ छोटे छोटे प्लांट्स हैं, मेल इधर है फीमेल इधर है, ठीक है, देखो और कहाँ होते हैं, जहाँ आपका कैसा नम जगह हो, यहाँ हल्की हल्की नमी रहती हो, पानी वानी गिरता रहता है हल्की हल्की, तो हल्की सी बूंद भी गिरी पानी की, इधर गिरी छपाक से कहीं ना कहीं। अगर मैं बात की जाए ये है कौन मेल प्लांट या फीमेल प्लांट, अगर यहाँ गैमेट बन रहे हैं आपके मेल गैमेट बन रहे हैं तो पानी हल्का से इधर गिरा, पानी इधर गिरा हो तो इसके साथ गैमेट आएंगे, ये छोटा बगल में ही तो है, बूंद छपाक से गिरी उधर आके गिर गई, इधर आके गिरी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेल वाले पे आके गिरी तो मेल वाले से गैमेट आएंगे किसमें, उस बूंद में, और छपाक से बगल से आके इसमें गिर जाएगी बूंद। तो अगर ये फीमेल वाले के आसपास आके गिरेगी तो मेल गैमेट यहाँ से आएंगे, किसकी वजह, पानी के थ्रू। किससे आएंगे, फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो, या फिर गैमेटिक ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, पानी के थ्रू। इसे बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, ठीक है, किसको, ब्रायोफाइट को। तो अगर बात ये पानी के थ्रू हम गैमेट आएंगे तो मेल गैमेट मिलेंगे और फीमेल गैमेट मिलेंगे, तो क्या हो जाएगी सिंगैमी, और सिंगैमी को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन क्या बनता है आपका जायगोट बन जाएगा। कौन बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। अगर बात की तो बाकी जितनी कहानी चल रही थी ना, अगर इन समय किसी भी टर्म की आपसे प्लॉइडी पूछ ली जाती है तो सबकी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड, सब हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब बनेगा कौन, जायगोट बनेगा। जायगोट कौन होता है, जायगोट हमेशा आपका डिप्लॉइड होगा, क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, ठीक है, 2n होगा, क्या होगा 2n। अब बात करते हैं जायगोट बन गया, जायगोट बनने के बाद क्या होगा, एम्ब्रो बनेगा, सिंपल सी बात है, लेकिन एम्ब्रो भी आपका डिप्लॉइड रहेगा, ध्यान रखना। एम्ब्रो के बाद यंग एम्ब्रो, ठीक है, यंग एम्ब्रो बनेगा, और फिर यंग एम्ब्रो के बाद कौन बनेगा आपका, स्पोरोफाइट। कौन बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट की प्लॉइडी भी क्या होगी आपकी, 2n होगी, क्या होगी, 2n होगी, ध्यान रखना। स्पोरोफाइट की भी प्लॉइडी क्या होगी, 2n। अब बात करते हैं स्पोरोफाइट क्या है, डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड है, ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है। ये फ्री लिविंग नहीं है कि लिवर बर्ड का अगर बात की जाए या फिर लिवर बर्ड की बात की जाए तो ठीक है, तो इसमें जो स्पोरोफाइट बनेगा या फिर जो ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड रहता है अपनी जिंदगी के लिए, खाना पीने के लिए किस पे डिपेंड रहता है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहता है। क्लियर। अब बात कर रहे हैं, देखो ये सारे काम स्पोरोफाइट बन तो गए, लेकिन बन कहाँ रहा है, ये भी दिमाग में आना चाहिए ना। देखो अगर बात की मेल गैमेट इधर से ट्रेवल करके यहाँ आ रहे थे, ठीक है, यहाँ गिरी बूंद, यहाँ से ऐसे आए मेल गैमेट आए, यहाँ से धीमे धीमे ट्रेवल करके, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, ऐसे ऐसे जो पानी की बूंद आई, ठीक है, पानी की बूंद आई, पानी बूंद के साथ कौन आ रहा है आपके मेल गैमेट आ रहे हैं। और देखो यहाँ है आपके एग, यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, आर्किगोनियम में, ये आर्किगोनियम के अंदर बनेगा, तो अंदर ही तो जाएगा। यहाँ आपका एग बैठा है, मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ आपका एग बैठा है, कौन बैठा है, एग बैठा है यहाँ, इससे ब्लैक से बना देता हूँ, ठीक है, ये आपका एग बैठा है, तो यही तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं। तो ये क्या है, ये कौन है आपका गैमेटोफाइट है, कौन है ये गैमेटोफाइट है, पूरा गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट का मतलब होता है वो बॉडी जो गैमेट बना रही है, क्या बना रही है, गैमेट बना रही है, तो ये बॉडी तो गैमेट बना रही है, तो गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट फर्टिलाइजेशन यहाँ होगा तो एम्ब्रो भी तो यहाँ बनेगा, एम्ब्रो भी तो यहीं बनेगा। मैं बोल रहा हूँ जायगोट, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ जायगोट बना तो जायगोट भी यहीं बनेगा, जायगोट यहीं बनेगा, तो जायगोट के बाद आगे जो एम्ब्रो है वो भी यहीं बनेगा कि नहीं, इस वाली जगह की बात कर रहे हैं, यहीं तो बनेगा, सारी प्रोसेस यहीं तो होगी, ठीक है। अब यंग स्पोरोफाइट बना या फिर स्पोरोफाइट बना, वो भी कहाँ बनेगा, सब यही कहानी तो होगी, ठीक है। अब इसी को इस वाले पोर्शन को बात की जाए, इतने को क्या देख रहे हैं, इधर जूम करके देख ले, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं ये बड़ा बना दिया, इसको ही समझ रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद की कहानी देख रहे हैं अपन, बड़ा हो गया। अब जो क्या होगा, चलो इसको बड़ा करके देख रहे हैं, चलो क्या हुआ, अब देखो ये स्पोरोफाइट बन गया। अब स्पोरोफाइट ये वाला स्ट्रक्चर पूरा स्पोरोफाइट है, क्या दिख रहा है, ब्लैक से मार्क किया अपन ने, ठीक है। देखो इसको क्या बोल रहे हैं, पूरे को स्पोरोफाइट, ठीक, नीचे पूरा वो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऊपर ये से अटैचमेंट है, ठीक है, कहाँ इधर इस फ्लैस्क में अटैच है, ठीक है, ये डंडी है थोड़ी सी। अब बात करते हैं इसमें नाम दिया होगा, देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा फूट सीटा कैप्सूल में बदल जाता है, कौन, स्पोरोफाइट। तो जो ऊपर अटैचमेंट है इधर
ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, फूट। क्या बोल देते हैं, फूट। ये डंडी जैसी स्ट्रक्चर गर्दन जैसी दिख रही है, ठीक है, डंठल जैसे, उसको बोल देते हैं क्या, सीटा। क्या बोल देते हैं, सीटा। और जो नीचे ये गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर लटक रहा है उसको क्या बोल देते हैं, कैप्सूल। क्या बोल देते हैं, कैप्सूल। अब बात कर रही कौन है, स्पोरोफाइट है ना आपका, स्पोरोफाइट है तो स्पोरोफाइट की प्लॉडी क्या थी, 2n। स्पोरोफाइट प्लॉडी 2n कैसे, देखो जायगोट, जायगोट से बना एम्ब्रो, एम्ब्रो से यंग एम्ब्रो बना था, वो यंग स्पोरोफाइट में तो प्लॉडी तो 2n ही चली आ रही है, कहीं मियोसिस तो हुआ नहीं, मियोसिस के बाद ही तो हैप्लॉइड कंडीशन आती है, तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं ना, ठीक है। देखो ये एक्चुअली सेल डिवीजन का पोर्शन है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, मियोसिस और माइटोसिस का मतलब होता है, माइटोसिस का मतलब देखो डिवीजन होता है, सेल माइटोसिस और मियोसिस दोनों का मतलब सेल डिवीजन ही होता है, एक का दो ही होता है सेल, ठीक है, एक का दो, दो का चार ऐसे होता है, ठीक है, सेल डिवीजन। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जितने रहेंगे उतने ही आगे डिवीजन की बात जो सेल्स बनती हैं उसमें उतने ही क्रोमोसोम रहेंगे। लेकिन मियोसिस ऐसा डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं कम, ठीक है, तो क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर कम, उसको बोलते हैं मियोसिस डिवीजन, ठीक है। आगे आएगा अच्छे से पढ़ने का, ठीक है, सेल डिवीजन चैप्टर आएगा उसमें अच्छे से मौका मिलेगा पढ़ने का, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो अब बात करते हैं, ये इनकी प्लॉडी की बात की जाए तो क्या होता है, 2n, ठीक है। चलो अगर आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर बात की जाए तो, लेकिन आपको मेन बॉडी होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होता है इसका, वो कौन होता है, गैमेटोफाइट, जो आपके स्पोरोफाइट बन गया। इस कैप्सूल में आपके कौन बनेंगे, स्पोर बनेंगे, कौन बनेंगे, स्पोर बनेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस कैप्सूल में, जब कैप्सूल देखो मैच्योर हो जाएगा, इसके अंदर जो भी स्पोर्स हैं, जो भी सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या बनाएंगी, क्या बनाएंगी, स्पोर बनाएंगी। तो वो सेल्स इसकी कौन सी, ठीक है, कैप्सूल के अंदर की वो सेल्स जो क्या बनाती है, स्पोर बनाती है, कैप्सूल के अंदर की बात कर रहे हैं, वो उन्हें क्या कहता है, स्पोर मदर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पोर मदर सेल। कैप्सूल के अंदर की वो सेल जो स्पोर बनाएंगे, स्पोर एक टाइप का बीज, क्या बीज मान लो, ठीक है, क्या बीज, तो उन्हें क्या होगा, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस का मतलब वही क्रोमोसोम नंबर हमें आधे करना है, क्या करना है, आधे, ठीक है। और इसमें प्लॉडी भी आधी हो जाती है, अगर डिप्लॉइड बोल रहे हैं तो हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये अगर डिप्लॉइड है, कैसा है, डिप्लॉइड है, तो मियोसिस के बाद कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड को अपन दिखाते हैं n से, और डिप्लॉइड को अपन दिखाते हैं 2n से। अभी इतना समझ लो, आगे धीमे धीमे और अच्छे से क्लियर हो जाए, जब सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। मियोसिस एक टाइप का डिवीजन है, ठीक है, तो कौन बनेंगे आपके, स्पोर बनेंगे। स्पोर की प्लॉडी हैप्लॉइड। अब जब स्पोर मतलब बीज, अब इस जो बीज है, बीज को अच्छा मौसम मिलेगा, ठीक है। और हाँ, जो आपके जो स्पोर फैल रहे हैं वो पानी के थ्रू नहीं फैलेंगे, हवा के थ्रू फैलेंगे। किसके थ्रू, हवा के थ्रू। गुब्बारा मान लो, ठीक है, गुब्बारा मान लो, ये फट जाएगा, फटेगा, देखो ये प्रोसेस अंदर हो जाएगी, ये स्पोर बनने का, स्पोर बनने के बाद ये फट जाएगा, कौन, गुब्बारा, ये फट जाएगा, ये कैप्सूल फट जाएगा, ये फैल जाएंगे हवा में, ठीक है। हवा के बाद जहाँ मिट्टी में गिरेंगे, वहाँ जिन्हें अच्छा मौसम मिला, ठीक है, अच्छी नम जगह मिली, बढ़िया पानी वानी मिला ठीक ठाक, तो क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे। तो स्पोर्स ग्रो करके क्या बनाएंगे आपके, गैमेटोफाइट। कुछ स्पोर आपके, कुछ स्पोर बनाएंगे कौन बनाएंगे, फीमेल प्लांट बॉडी बनाएंगे। कुछ स्पोर आपके क्या बनाएंगे, मेल प्लांट बॉडी बनाएंगे। ये आपका लाइफ साइकिल होगा किसका, ब्रायोफाइट में लिवरवर्ट का। क्लियर। एक बार और जल्दी से बता देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। चलो देख लो फटाफट से, ये कौन है, मेल बनाया है, ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, ठीक है। मेल प्लांट को पहचानने के लिए बात की है तो जो भी स्ट्रक्चर है वो कैसे चिपका चिपका रहता है, ठीक है, मेल। और फीमेल की बात की उसमें फिंगर जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको बोलते हैं फीमेल प्लांट, ठीक है। अगर बात कीजिए नीचे नीचे दिखाया है ऐसा हल्का हल्का हेरी, तो वो कौन है आपके, राइजोट्स हैं। कौन है, राइजोट्स हैं। अगर राइजोट्स की बात की जाए तो यूनिसेलर होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। अनब्रांच्ड का मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं होती, अगर मान लो ऐसा है तो ऐसे कोई ऐसा ब्रांचिंग नहीं होती, और सिंगल सेल के बने होते हैं, ठीक है। इसका काम होता है जमीन से जुड़े रहना और जमीन से, मिट्टी से यानी कि पानी लेना और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना, ठीक है, ये राइजोट्स का काम है, ठीक है। अगर बात की छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर बना दिए इसमें भी है, ठीक है, इसमें मार्क कर दिए, थोड़ी सब में मार्क करो, ठीक है। तो ये कौन है आपके, जैमक का बोलते, क्या बोलते, जैमक का बोलो या गैमक का बोल दो, ठीक है। इसमें छोटे छोटे बर्ड, छोटे छोटे स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, वो बाद में बड़े होके, ज्यादा बड़े नहीं, थोड़े थोड़े बड़े होके, हर किसी का टाइम होता है बच्चे से बड़े होने का, मैच्योर होने तक, बड़ा होने के बाद थोड़ा सा, फिर क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी से टूट के गिर जाएगा नीचे और फिर वहां से नया प्लांट उग जाएगा। ये इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। चलो आगे पहचानते हैं। चलो अब बात करते हैं, अब इस डंडी को क्या बोलते हैं, एंथ्रोडीफोर, उसको बोलते हैं आर्किगोनीफोर डंडी को, ठीक है, सिर्फ डंडी को बोल रहे हैं। चलो अब इसको जब जूम करके देख रहे हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। इसके अंदर आपके कौन, एंथ्रीडियम होंगे, कौन होंगे, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम का मतलब वो स्ट्रक्चर, एंथ्रीडियम का मतलब वो स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर आपके कौन गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे। एंथ्रीडियम को और क्या बोल देते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। चलो कौन मेल गैमेट की बात की है, मेल गैमेट और क्या बोलते हैं, एंथ्रोजोट्स।
सेम कंडीशन अगर बात की जाए, कौन ये फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट की बात की जाए तो इसको इस वाले पार्ट को जूम करके देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये नीचे होगा, ध्यान देना, ये नीचे होगा। यहाँ देखो, यहाँ ये ऊपर वाला पोर्शन था, मैं बोलूँगा अगर ये ऐसा दिख रहा है तो ऊपर वाला ये गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं इसमें था, लेकिन यहाँ ये नीचे नीचे है, कौन नीचे नीचे से फ्लास्क सैंपल स्ट्रक्चर दिख रहा है इधर है, ठीक है। इस वाले हर फ्लास्क को क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम बोल रहे हैं। आर्किगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन आपके क्या बनेंगे, एग बनेंगे। एग यानी फीमेल गैमेट बन गया, मेल गैमेट बन गया। दोनों का मिलन होगा किसके थ्रू, पानी के थ्रू। किसके थ्रू होगा, पानी के थ्रू, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ वाटर, लिख दो, पानी के थ्रू इनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन दोनों मिलेंगे। सिंगेमी का मतलब होता है मिलना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलेंगे, कौन बनेगा, जायगोट। जायगोट के बाद कौन बनेगा, एम्ब्रो। एम्ब्रो के बाद यंग एम्ब्रो। यंग एम्ब्रो बनने के बाद कौन बनेगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की कंडीशन की बात की जाए तो ये डिपेंड रहता है किस पे, गैमेटोफाइट, ठीक है। अगर बात की तो फर्टिलाइजेशन हो रहा था, लेकिन फर्टिलाइजेशन कौन से हो रहा था, जहां एग होगा, ठीक है। अब बात करें जैसे मैंने यहाँ पानी की बूंद गिरी थी, ठीक है। कहाँ पानी की बूंद गिरी, यहाँ, क्योंकि ब्रायोफाइट ऐसी जगह होते हैं जहाँ हल्की हल्की नमी होती है, हल्की बरसात जैसी हुई थी, हल्की हल्की बरसात होती रहती है, ऐसा मान लो। जैसे अपन सर्दी के मौसम में सुबह सुबह हल्का हल्का ओस गिरती रहती है, ऐसा इनका मौसम बना ही रहता है, ऐसे वही उगते हैं। तो यहाँ पानी की बूंद गिरी और पानी की बूंद से गेमेट आए, कौन, मेल गेमेट आए, और इसके ऊपर गिरे, यहाँ पे आए, धीमे धीमे फ्लैश का स्ट्रक्चर था आर्किगोनियम, यहाँ आपका एग है, तो फर्टिलाइजेशन भी यही होगा। फर्टिलाइजेशन भी यही होगा तो एग क्या बोलते हैं, एम्ब्रो भी यही बनेगा। एम्ब्रो की आगे की बात की है तो आपका स्पोरोफाइट भी यही बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो इस वाली जगह को, इस वाली चीज को अपन जूम करके देख लें। जूम करके देख रहे हैं तो स्पोरोफाइट कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। नीचे गुब्बारा ऐसे लटक रहा है, ऊपर जुड़ा है किसी से, तो जुड़ा है ऊपर, उसको बोलते हैं फुट, और जो डंडी जैसे स्ट्रक्चर है उसको सीटा, और जो गुब्बारे से स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपका कैप्सूल, ठीक है। कौन, कैप्सूल। इन तीनों की प्लॉडी की बात की तो 2 एंड बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलो अगर बात की इस कैप्सूल के अंदर ही आपके कौन बनेंगे, स्पोर बनेंगे। स्पोर मतलब बीज, ठीक है। चलो अगर बात की है इसके अंदर वो सेल जो डिसाइड करेंगे कि हम क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे, बीज बनाएंगे। उन सेल को क्या बोलते हैं, स्पोर मदर सेल। इनकी भी प्लॉडी कैसी होती है, 2 क्या होती है, 2 चलो अगर स्पोर मदर सेल की बात की जाए तो ये डिप्लॉइड होती नहीं होगा मियोसिस। मियोसिस के बाद डिप्लॉइड की जगह क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। क्रोमोसोम जितने भी होंगे इसके आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन बन जाएंगे, आपके स्पोर बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे। और स्पोर बनने के बाद ये स्पोर बनेंगे इसके अंदर, फिर ये कैप्सूल फट जाएगा। क्या हो जाएगा, कैप्सूल फट जाएगा। इसके अंदर जितने भी स्पोर होंगे, वो बीज होंगे, वो फैल जाएंगे और आसपास जगह पे गिर जाएंगे, फिर वहां से फिर से उगाएंगे, और उगने के बाद कौन बनाएंगे, आपके गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट यानी कि फीमेल प्लांट और मेल प्लांट। कुछ स्पोर क्या बनाएंगे, कुछ स्पोर क्या बना लेंगे, मेल बना लेंगे, कुछ फीमेल बना लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। अगर बात की गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर, ये भी कैसा हैप्लॉइड होता है, कैसा होता है, हैप्लॉइड यानी क्रोमोसोम नंबर कैसे होते हैं, सिंगल सेट पेयर में होते हैं, ठीक है। वो सिंगल सेट ही होता है, ठीक है, यानी अकेले होते सारे क्रोमोसोम। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का रट्टा आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्लियर, चलो थैलॉइड का मतलब मैं बता चुका, डोमिनेंट फेज है। डोमिनेंट का मतलब होता है अधिकतर प्लांट अपनी जिंदगी इसी फेज में निकालता है, ठीक है। किसमें, गैमेटोफाइट, यानी कि इसी की चलती है। स्पोरोफाइट तो थोड़े टाइम के लिए आया, स्पोरोफाइट तो थोड़े टाइम के लिए आया। सबसे ज्यादा प्लांट जिंदगी गुजारता है किस फेज में, गैमेटोफाइट में। तो जो जिसकी ज्यादा चलती है जिंदगी में उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। क्लियर, समझ में आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है।